एशियन चैम्पियन जेवलिन थ्रू के यासिर सुल्तान उनका नाम है। 50 लाख का ऐलान हुआ लेकिन उन्हें अभी तक उसमें से कुछ भी नहीं मिला। हज़ारों कंपनीज़ में अप्लाई करना पड़ता है, उनमें से आधे जो हैं नखरे कर रहे होते हैं और लेकिन जब वो बंदा थक हार के खुद से अपनी एफर्ट पे वो सब कुछ खुद करके अगर वो किसी जगह पहुंच जाता तो फिर सब उसको ऑफर्स करते हैं। कोई अब कह रहा है कि मैं अरशद साहब को ये दे रहा हूँ, कोई कार दे रहा है, कोई उनको फ्लैट्स दे रहा है। ये बंदा, ये चैम्पियन, ये हीरो तब क्यों नहीं नज़र आया? उनकी नज़र इतनी नज़दीक की कमज़ोर थी हमारे इदारों की, हमारे लोगों की, जब वो स्ट्रगल में थे। नहीं, ये तो एक महज एक मजाक है, मिलता नहीं है, उतना नहीं मिलता जितना दावे किए जाते हैं। जैसा कि अभी हमारे एशियन चैम्पियन भी हैं और जेवलिन थ्रू के, और यासिर सुल्तान उनका नाम है और अरशद नदीम भाई के बड़े क्लोज़ हैं वो, और इकट्ठे ये प्रैक्टिस करते हैं, इकट्ठे खेलते हैं। अब उन्हें जो है 50 लाख का ऐलान हुआ लेकिन उन्हें अभी तक उसमें से कुछ भी नहीं मिला। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो मुख्तलिफ हज़ारों कंपनीज़ में अप्लाई करना पड़ता है और फिर उनमें से आधे जो हैं नखरे कर रहे होते हैं और लेकिन जब वो बंदा थक हार के खुद से अपनी एफर्ट पे वो सब कुछ खुद करके अगर वो किसी जगह पहुंच जाता तो फिर सब उसको ऑफर्स करते हैं। कोई अब कह रहा है कि मैं अरशद साहब को ये दे रहा हूँ, कोई कार दे रहा है, कोई उनको फ्लैट्स दे रहा है, कोई उनको फंडिंग दे रहा है, कोई उनको फ्यूल दे रहा है। लेकिन उनको अरशद तब क्यों नहीं नज़र आया? ये बंदा, ये चैम्पियन, ये हीरो तब क्यों नहीं नज़र आया? उनकी नज़र इतनी नज़दीक की कमज़ोर थी हमारे इदारों की, हमारे लोगों की, स्टेक होल्डर्स की, हाई प्रोफाइल लोगों की, कि उन्हें तब क्यों नहीं नज़र आया जब वो स्ट्रगल में थे। हम जैसे स्ट्रगल में होते हैं तो उन्हें हम नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ कर लिया जाता है, कोई अचीवमेंट कर ली जाती है अपनी बलबूते पे और अपनी स्ट्रगल पे, तो फ़ौरन कहा जाता है ये बच्चा हमारे शहर का, ये हमारे मुल्क का जो है, ये असासा है, ये हीरो है। ये चापलूसी, ये मुनाफिकत पता नहीं कब ख़त्म होगी हमारी कौम की। बतौर हम कौम पता नहीं कहाँ तक जो है ना ये गिर रहे हैं कि हम उसे ओन नहीं करते जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है। और जब स्ट्रगल के दौर में उसको, उस दरख्त को वो अपने अंधेरों से लड़ रहा होता है, तब उसके पास कोई भी नहीं जाना चाहता। जब वो कुछ कर लेता तो सबको एक बना बनाया चैम्पियन मिल जाता है कि ये जी हमारा है, ये हमारा है, सब कहते हैं कि फिर उसको हर तरह से इस्तकबाल, ये वो। तो ये रवायत जो है ना ख़त्म होनी चाहिए। हमारे दुश्मन ममालिक में भी अपने एथलीट्स की इतनी इज़्ज़त है कि हम पाकिस्तान में उतना अगर देना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा आ सकता है। अब हमने 14 अगस्त को, आज से कुछ दिन बाद 14 अगस्त को हमने यूरोप में एक चोटी सर करने जाना था एज अ टीम, और हम लीड कर रहे थे उसे, और ड्यू टू लैक ऑफ स्पॉन्सर्स जस्ट हम अभी तक नहीं जा सके हैं। तो ये क्या एक मजाक है हमारे साथ कि हम 300 कंपनीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, उल्टा जब इनाम आता है, ये भी मैं आज आपको बताता चलूँ कि जब इनाम आ भी जाता है तो उसमें से भी हिस्से मांगे जाते हैं, कि इतने % दे दो तो आपको बाकी मिलेगा। फिर कटौतियों के नाम पे, डिडक्शंस के नाम पे एक नया एक खड़ा कर लिया जाता है। आप इनाम भट्ट को देख लें, आप नूह भाई को देख लें, नूह भट्ट हैं जो हमारे शहर के एक बहुत बड़ा नाम है उनका, तो उनको भी जब 50 लाख का इनाम मिला तो उनके पास आते हुए कुछ भी नहीं रह गया था। तो जबकि देखा जाए उनकी डाइट भी नहीं है ये जो उनको मिला है, बाकी जो नूह भट्ट को मिला उनके उतने के मैट्स भी नहीं हैं उनके एकेडमी के, जो हमें अनाउंस किया जाता है हमारे उतने कोई बूट्स नहीं आते, जो शूज़ होते हैं क्लाइंबिंग के लिए। तो ये एक मजाक बंद होना चाहिए। जबकि बाद में जब कुछ कोई कर लेता तो उसके बाद उसे उठा लिया जाता है कि ये हमारा है, ये ऐसे है, हम इसके लिए ये भी करेंगे। और जब वो इदारों के आगे जा रहा होता है, रो रहा होता है, चक्कर लगवाते हैं, ख्वार करते हैं, 8-8 घंटे दफ्तरों के बाहर खड़ा करते हैं, तो ये एक मजाक नहीं है चैम्पियंस को। तब चैम्पियन नहीं होता वो, तो तब उसकी तरफ क्यों नहीं कोई देखता? तब वो सौतेले से भी बुरा उसके साथ सलूक किया जाता है। अभी हमने कम से कम जो 50+ जो कंपनीज़ को हमने अपनी जो प्रपोजल्स वगैरह भेजे हैं, और सब कह रहे हैं हमारे पास फंड्स नहीं हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड आप देखें तो सब कुछ इनकी चल रही होती है, हर चीज़ सब कुछ चल रहा होता है और अच्छा खासा चल रहा होता है। जबकि जब ऐसा कुछ हो जाता है तो तब सबके पास फंड्स आ जाते हैं। तो ये मजाक नहीं होना चाहिए, ये इज़्ज़त नहीं करते हैं। इसके बारे में सबसे बड़ी मिसाल देखें कि नूह भट्ट हैं रेसलर, कॉमनवेल्थ में भी वो नुमाइंदगी कर चुके हैं पाकिस्तान की। जब उन्होंने स्ट्रगल शुरू की तो अभी तक इतना बड़ा नाम है, अभी तक जो है कि उनके वालिद साहब जो हैं, अंकल दस्तगीर हैं, वो अभी तक अपनी चीज़ें, अपनी जो हैं प्रॉपर्टीज़, अपने जो हैं चीज़ें वो बेच के उन्होंने इस मुकाम तक पहुँचाया है। किस लिए? कि सिर्फ पाकिस्तान का नाम आए।
صرف پاکستان کا نام اونچا ہو, اس کا نام آئے تو ایک اس وقت جذبہ اور ہوتا, تب انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے. دوسری طرف شہروز کاشف ہے ہمارا ماؤنٹینئر, وہ ایسا انسان ہے کہ اس نے بھی اتنی محنت کی, دنیا کی اونچی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ وہ سر کی, نانگا پربت سر کی, K2 کی, لیکن جہاں تک دیکھا جائے اس نے بھی اپنا بہت سیکریفائس کیا. ان کے گھر والوں نے چیزیں سیل کی, ان کے گھر والوں نے اپنے ذاتی پیسے لگا کے ان کو کیا. تو یہ ایک چیز ایسی ہے جو ان کی ہیروز کے لائف کے پیچھے کوئی بھی نہیں دیکھتا, جبکہ دیکھنا چاہیے.